ओम शांति। आज हम 7 डेज कोर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स है। ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 110 देशों में फैली हुई है। ये एक इंटरनेशनल NGO के जैसे काम करती है और माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है। इनके फाउंडिंग फादर ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है और उन सब के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 7 डेज कोर्स, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप है कौन, मैं कौन हूँ। ये बहुत ज़रूरी सवाल है जिसका हमें जवाब मिलना चाहिए। ह्यूमन बीइंग के बारे में सबने सुना होगा। जब कोई आपसे पूछता है तो हम अपने को कहते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम जीवात्मा है, लेकिन हमें इसका रियल अर्थ नहीं पता। ह्यूमन शरीर के पुतले को कहा जाता है जो कि हड्डी मांस से बना हुआ होता है, और बीइंग मतलब होती है सोल, आत्मा। शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तब शरीर कार्यरत होता है, और जब दोनों कंबाइंड होते हैं तब कहते हैं ह्यूमन बीइंग। जब तक बॉडी के अंदर आत्मा नहीं होगी तब तक वो बॉडी होती है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसे डेड बॉडी कहते हैं, है ना। उसके नाम से उसको नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं ये बॉडी लेकर के जाओ, क्योंकि जिसका नाम था, वो जो आत्मा थी, वो जो शक्ति थी, वो शरीर में से निकल चुकी है। आत्मा शरीर के अंदर रहती है। कहाँ रहती है ये हम जानेंगे, लेकिन आपसे जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो हम अपना नाम बता देते हैं, लेकिन नाम हमें जन्म के बाद मिलता है, वो भी नामकरण होने पर मिलता है। वो भी माता पिता देते हैं, लेकिन नामकरण होने से पहले भी तो हमारा एग्जिस्टेंस होता है। ऐसे ही हमसे फिर कोई पूछता है तो हम अपना प्रोफेशन बता देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं सर्जन हूँ, ठीक है। लेकिन ये हमारा प्रोफेशन है, ये हम नहीं हैं। हम कहते हैं मेरा प्रोफेशन लॉयर है, तो मेरा कहने वाला कौन? जैसे मैं कहती हूँ ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो मैं अलग हूँ और मेरा मोबाइल फ़ोन अलग है। मैं अलग हूँ, ऐसे ही मेरा प्रोफेशन अलग है। मैं आत्मा अलग हूँ, ऐसे ही मेरा शरीर भी अलग है। जब मैं कहती हूँ मेरा शरीर, अर्थात मैं कहने वाली कोई आत्मा अलग है और उसका शरीर अलग है। तो आत्मा अपने शरीर को मेरा शरीर कहती है। आत्मा शरीर से न्यारी होती है और पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। अब आत्मा मस्तक के बीचों बीच, भ्रकुटी के बीच रहती है। आत्मा की 3 मुख्य सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, होती है मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन का कार्य क्या होता है, बुद्धि का कार्य क्या होता है और संस्कार क्या होते हैं, ये हम जानते हैं। मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं, बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं और संस्कारों को इम्प्रेशंस कहते हैं। आत्मा भ्रकुटी के बीचों बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उसके बीचों बीच आत्मा रहती है। आप देख सकते हैं मन का काम होता है संकल्प चलाना। जो भी विचार आपकी बुद्धि में आते हैं वो मन से होकर आते हैं। बुद्धि उन संकल्पों का निर्णय लेती है कि ये संकल्प सही है कि गलत है। बुद्धि अपने विवेक, अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर निर्णय लेती है। जैसे मन के अंदर अगर संकल्प आए कि मुझे यहाँ दान पुण्य करना चाहिए, तो बुद्धि निर्णय लेगी कि हाँ, दान पुण्य करना अच्छा होता है, या बुद्धि निर्णय लेगी नहीं, ये ऐसे दान करना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है ये इस धन का गलत उपयोग करे। तो जो भी बुद्धि निर्णय लेगी उस अनुसार कर्म होता है। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना।
और आगे काम होता है संस्कार। दोनों का जब मिलजुल कर कर्म होता है, उस कर्म का प्रभाव संस्कार बनते हैं। जैसे भी बुद्धि निर्णय लेगी, जैसे आत्मा संकल्प करेगी मन के द्वारा, वैसे हमारे संस्कार बनते जाएंगे। अगर आत्मा अच्छे संकल्प करे, बुद्धि ठीक से निर्णय ले, तो हमारा अच्छा कर्म करने का संस्कार बनेगा। अगर आत्मा एक टाइम पर गलत संकल्प क्रिएट करे, नेगेटिव संकल्प क्रिएट करे और बुद्धि भी नेगेटिव ही रिस्पॉन्स करे, तो संस्कार भी नेगेटिव ही हो जाते हैं। जैसे क्रिमिनल्स के संस्कार उल्टे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि हमेशा उन्हें गलत डायरेक्शन देती है। हम आत्मा इस शरीर के अंदर पार्ट बजाते हैं, इस शरीर को इंस्ट्रूमेंट के जैसे यूज करते हैं। इस संसार में हम आए हैं इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाने के लिए। जैसा कि शेक्सपियर सर ने कहा है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ केवल पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो ये सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस है जिसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हम हैं कौन। ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है जो हमें नहीं पता होता। हम केवल आते हैं, हम अपने कर्म में लग जाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, वो पढ़ाई करने में लग जाता है, पढ़ाई के बाद वो कमाई करने में लग जाता है, कमाई के बाद वो अपनी फैमिली को संभालने में लग जाता है। लेकिन वो कभी ये सोचता ही नहीं है कि वो ये सब कर क्यों रहा है, कौन है जो ये सब कर रहा है। एट द एंड तो शरीर छूटना ही है, शरीर की तो मृत्यु हो जाएगी, फिर क्या होगा। अगर हम इस कॉन्शियसनेस में कर्म करें कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठकर ये कर्म कर रही हूँ, मैं एनर्जी इस शरीर को कंट्रोल करके ये कर्म कर रही हूँ और मुझे अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है, तो हमारे कर्मों में परिवर्तन आएगा, हम देहभान से परे होंगे। अब आत्मा के मुख्य संस्कार कौन से होते हैं? जैसा कि आत्मा परमात्मा की संतान होती है। अब परमात्मा कौन है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा। आत्मा परमात्मा की संतान है। जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है और आत्मा का पिता आत्मा ही होगा, इसीलिए आत्मा के पिता शिव बाबा को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा के मुख्य गुण होते हैं शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख। आजकल हम शरीर को खाने के लिए हेल्दी भोजन तो देते हैं, लेकिन आत्मा को उसका भोजन नहीं मिलता। आत्मा को ये भोजन केवल परमात्मा की याद से मिल सकता है, उनके ध्यान से मिल सकता है। इसीलिए आत्मा दुखी होने के बाद ध्यान मेडिटेशन करने की कोशिश करती है कि कैसे तो मैं उस परमात्मा से जुड़ूं, कैसे मुझे शक्ति मिले, क्योंकि ये 7 गुण आत्मा के बेसिक गुण हैं जो आजकल हम आसपास ढूंढते हैं कि कोई हमें प्यार से बात करे, कोई शांति से बैठे। हमें शांति चाहिए, है ना, क्योंकि आत्मा का मुख्य गुण ही शांति है। इसीलिए ओम शांति जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। इसीलिए परमात्मा को याद भी किया जाता है। परमात्मा को याद करने का सही तरीका क्या है और परमात्मा कौन है, इस कोर्स के अंत तक आपको पता चल जाएगा। इसीलिए 7 डेज का कोर्स भी करवाया जाता है। अब ये समझाया गया है कि जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करता है गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ के, वैसे ही एक आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है उसके बीच में बैठ करके, भ्रकुटी के बीच में बैठ करके। हम बाहर की दुनिया को कुछ ऐसे देखते हैं, हम शरीर से बिल्कुल डिटैच्ड होते हैं और आत्मा ही महसूस करती है, आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा पर ही प्रभाव होता है, कर्म का फल भी आत्मा को ही मिलता है। जैसे एक बड़ा रोबोट हो और उसके मस्तक के बीच में बैठ करके कोई इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा हो, सेम वैसे आत्मा भी हमारे शरीर के मस्तक के बीचों बीच बैठ शरीर को कंट्रोल करती है। ये एक प्रैक्टिस है जो करने से अपने जीवन में अनेक बदलाव लाए जा सकते हैं। जब तक शरीर में कोई आत्मा ना हो तो शरीर मृतक कहलाता है। वो केवल 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। आत्मा ही उसके अंदर प्राण ऊर्जा भरती है। परमात्मा याद से आत्मा में शक्ति भरती है। जैसा कि हम सभी देवियों को दिखाते हैं कि उनके मस्तक में, जैसा कि आप सभी ने मंदिरों में देखा होगा, सभी शक्तियों देवियों के मस्तक में भ्रकुटी में बिंदी लगी होती है। इसका अर्थ होता है कि वो आत्माएं हैं, वो आत्मा सतो प्रधान है।
इसीलिए उनका शरीर भी सतो प्रधान था। आत्मा भ्रकुटी के बीचों बीच रहती है, जिसके बहुत सारे चिन्ह हमें हर धर्म में मिलते हैं। बुद्ध के मस्तक में भी बिंदी दिखाई जाती है, क्योंकि वो आत्माभिमानी थे। ऑरा सर के चारों तरफ दिखाया जाता है, जो कि आत्मा की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मनुष्य की पवित्रता को रिप्रेजेंट करता है। पवित्रता भी आत्मा का ही गुण है। जब कोई ध्यान में बैठता है तो संसार में अपने को आत्मा समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध जो योग सिखाते थे, वहाँ पे भी अपने को आत्मा समझने का, शरीर से न्यारी शक्ति समझने का अभ्यास सिखाया जाता था। उनके सभी शिष्य भी यही अभ्यास करते थे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, आत्मा को न किसी शस्त्र द्वारा नष्ट किया जा सकता है, न ही आत्मा को आग से जलाया जा सकता है, न ही आत्मा को पानी से गीला किया जा सकता है, न ही वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है। जब कोई शिशु गर्भ में प्रवेश करता है तो उसमें आत्मा नहीं होती। 4 माह का जब शरीर क्रिएट हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है और उसकी धड़कन शुरू होती है। बिना आत्मा की प्रवेशता के शिशु में हलचल नहीं होती, वो केवल एक मांस का टुकड़ा होता है। तब तक आत्मा की प्रवेशता के बाद एक शिशु के अंदर कंपन शुरू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डर मत, अर्थात कर्म कर। आत्मा शरीर एक माध्यम है, आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता। अपना कर्म कर और मरने मारने का डर छोड़। हर धर्म में, हर शास्त्र में आत्मा का जिक्र जरूर किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वयं को जानो, तुम शरीर नहीं, एक अनंत आत्मा हो। इस वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम ही धर्म है। तो हम अगर अपने सच्चे धर्म में स्थित होना चाहते हैं तो आत्माभिमानी होने का अभ्यास करें। हम सत्य को 1000 अलग अलग तरीकों और शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी हर तरीका सत्य होगा, क्योंकि सत्य तो एक ही है। इस बात का अर्थ है कि तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन एट द एंड हमें अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि सत्य एक ही है। भारत में तो पुनर्जन्म जैसी थ्योरीज को भी माना जाता है। कहते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, शरीर तो पुनर्जन्म नहीं ले सकता, इसीलिए आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम ज्योति बिंदु सितारा आत्माएं हैं, हम इस शरीर से न्यारे हैं। हम अपने घर परम धाम से इस धरा पर आए हैं। अब घर क्या है, परम धाम क्या है, धरा क्या है, इन सब के प्रश्नों के जवाब आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। एवोल्यूशन थ्योरी, जो कि डार्विन द्वारा दी गई है, इन्होंने कहा कि मनुष्य वानर से उत्पन्न हुआ है। हालांकि इनकी ये थ्योरी अभी गलत साबित हो चुकी है। इन्होंने खुद ही ये स्वीकार किया है कि कोई भी जानवर को अभी तक दूसरी योनि में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा गया है। अगर वानर मनुष्य बने होते तो दुनिया में एक भी वानर नहीं बचता। डार्विन ने वॉल्यूम 1 पेज नंबर 210 में ये खुद स्वीकार किया है। गोरिल्ला का डीएनए और ह्यूमन का डीएनए 98% डिफरेंट है। अगर हम गोरिल्ला से ह्यूमन बने होते तो आज भी ये संभव होता कि कोई गोरिल्ला को ह्यूमन बनाया जाता। इसीलिए डार्विन थ्योरी बिल्कुल गलत साबित की गई है। असल में हमारे पूर्वज संपूर्ण देवी देवता थे। देवी देवता हमारे पूर्वज कैसे हैं, हम देवी देवता कैसे बन सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे आपकी बुद्धि में, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आप आगे की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि 7 डेज कोर्स में आपको सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। जब अज्ञान खत्म होता है तभी से मुक्ति का अनुभव होता है। अज्ञान से बंधन है, किसी चीज़ का अज्ञान, खुद अपने बारे में अज्ञान, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हमें स्वयं का ही ज्ञान नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तो कर्म में आना व्यर्थ है, कर्म करना व्यर्थ हो जाता है। आज समाज में इतनी प्रॉब्लम्स ही इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास सवाल बहुत है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है,
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। आपको इस कोर्स के दौरान इन सभी बातों के सभी जवाब मिलेंगे। ये बातें मतलब डीप बातें हैं और इन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है बस। बाकी आज ही प्रैक्टिस करिए कि आई एम अ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दिस ह्यूमन बॉडी। मैं शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ और इस शरीर को कंट्रोल करने वाली एक शक्ति हूँ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओम शांति।